अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MGT 510 का लेसन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं, जिसमें WTO स्टैंड फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसने क्या किया, फोकस जो था कॉरपोरेट कल्चर का, ऑर्गेनाइजेशन मॉडल का, वो शिफ्ट किया 20s में। और इसका क्या फंक्शन था, किस तरह से किया, फ्राम से टू, फ्राम मतलब पहले जो था, एंड नेक्स्ट टू, यानी कि जो अपडेट करके उसने इसको बनाया। जो मतलब वर्ड में उन्होंने शेयर किया ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए, किस तरह से उसको परफॉर्म करना चाहिए, क्या उसका थिंकिंग मॉडल होना चाहिए, किस तरह से उनकी वर्किंग होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। सो वन बाय वन पॉइंट डिस्कस करते हैं। माइट बी दिस इज इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। सो हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट। थिंकिंग ग्लोबल। पहले क्या था, ग्लोबल थिंकिंग थी। अब क्या है, बीइंग ग्लोबल। पहले ये था कि हमें ग्लोबल होना है, ठीक है, जो दुनिया कर रही है वो ठीक है। अब बीइंग ग्लोबल से मुराद ये है कि हम जो हैं वो ग्लोबली दुनिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फोकस ऑन लोकल मार्केट। अब क्या है, फोकस हमें ग्लोबल मार्केट पे करनी है। दुनिया क्या कर रही है, हम उसके पैरेलल चलेंगे। पहले लोकल मार्केट हमारा टारगेट थी, अब जो है ग्लोबल मार्केट हमारा टारगेट है। इंटरनेट के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू जो है प्रोडक्ट्स आप दुनिया में कहीं भी सेल कर सकते हैं। MNC इन मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, MNC क्या है। MNC कहते हैं मल्टी नेशन कंपनी, वो कंपनी जो मल्टीपल कंट्रीज़ में काम करती है एट अ टाइम, और उनके डिफरेंट कंट्रीज़ में हेडक्वार्टर्स हैं, लाइक कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, एप्पल। डिफरेंट कंपनी, उनके डिफरेंट कंपनीज़ में जो है वो मल्टीपल, यानी हंड्रेड्स प्लस, या 2 या 5, मोर देन 1, ठीक है, ऑफिस जो हैं वो है, उनको MC कहते हैं। इनकी पहले क्या आती थी, मैन्युफैक्चरिंग वो थे में, मतलब उनका ये काम था कि बस बनाना एंड देन एक्सपोर्ट करना। अब MNC क्या है, सर्विसेज पे फोकस कर रही है, यानी उनकी क्वालिटी की सर्विस होनी चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए। सर्विसेज से मुराद हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा है कि सर्विसेज क्या हैं, वो अनटेंजेबल थिंग्स जो कि कस्टमर की डिमांड है, जिससे कस्टमर डिलाइट फील करता है। उसके बाद कहता है कि क्या था पहले जी, एंटागोनिस्टिक टू द राइवल्स था। पहले क्या होता था, राइवल्स किसको कहते हैं, राइवल्स कहते हैं एनी पर्सन जो आपके पैरेलल कोई कंपनी रन कर रहा है और आपका उनका प्रोडक्ट सेम है, तो यानी कंपटीशन में आ गया, वो आपका कंपिटिटर है, वो राइवल्स से। पहले उनके एंटागोनिस्टिक काम किया जाता था, यानी उनके पास नहीं बैठना, उनके साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं करनी, कोई मीटिंग नहीं करनी इस तरह से। जबकि अब क्या है, कोलैबोरेशन विद द राइवल्स। अब क्या है, अब व्यूज़ एक्सचेंज होते हैं, राइवल्स के साथ मीटिंग्स होती हैं बाकायदा, बल्कि उनके और आपके गोल्स कॉमन होते हैं और पैरेलल मिलके काम किया जाता है, यानी इन अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट। पहले ये था वर्क विद हैंड्स, अब क्या, वर्क विद द 3H, यानी ये कोई न्यू जो भी इरा है उसके अकॉर्डिंग जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजिंग्स आई हैं, उस तरह से हमने काम करना है। फिर अपग्रेड करते थे पहले टेक्नोलॉजी को, अब क्या करते हैं, अब अपग्रेड करते हैं पीपल्स को, लोगों को अपग्रेड करते हैं, इनको ग्रो करते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। यानी अब हमारा क्या है, पीपल सेंट्रिक जो है वो काम होता है ऑर्गेनाइजेशन का। पहले फोकस था जी प्रोसेस क्वालिटी के ऊपर, अब क्या, डिज़ाइन क्वालिटी के ऊपर। पहले फोकस ये था कि प्रोडक्ट बनानी कैसे है, उसमें से डिफेक्ट्स निकालने हैं, उसमें से लॉस कम हो। लेकिन अब क्या फोकस है कि क्वालिटी के ऊपर और डिज़ाइन के ऊपर, यानी ऑटोमेटिकली आपने लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ना है। क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपका कस्टमर आपके पास वापस आएगा। सो हेयर वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट। उसके बाद नेक्स्ट है जी, मैस माइंडसेट था। अब क्या, लीन एंड मी माइंडसेट है। लीन एंड मी माइंडसेट कहते हैं मिलजुल के काम करने को। पहले क्या था, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो अभी ऑनर्स हैं, लीडर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, CEO है, वो जो ऑर्डर्स कर रहे हैं उसी को फॉलो करना, दैट्स इट। लेकिन अब क्या, हर बंदा उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन पे करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, खुद वो सोच सकता है, वो खुद अपने आइडियाज़ ला सकता है। मैनेज बाय द कंट्रोल। अगेन वही बात, मैनेजमेंट कंट्रोल कर रही है, मैनेजर्स कंट्रोल कर रहे हैं हर चीज़ को। लेकिन अब क्या है, मैनेज बाय द कमिटमेंट। मैनेज बाय द कमिटमेंट मतलब एक सिंगल एम्प्लॉय है, फिर बेशक वो कंपनी का गेट कीपर क्यों ना हो, वो कमिटमेंट करेगा, वो खुद मोटिवेट होगा, उसकी जो भी कमिटमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो खुद काम करने का रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद इंडिविजुअल वैल्यूज़ थी पहले पास्ट में, अब क्या, शेयर्ड वैल्यूज़ है। पहले इंडिविजुअली एक बंदे की वैल्यू होती थी, अब क्या है, पर्सन टू पर्सन, मतलब कि ये चीज़ें वेरी कर रही थी। लेकिन अब क्या, शेयर्ड वैल्यू, ग्रुप की फॉर्म में वैल्यूज शेयर हो रही हैं, पूरी कम्युनिटी को देखा जा रहा है इन दी फॉर्म ऑफ ग्रुप। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ऑर्गेनाइजेशन मॉडल जो थे मैनेजमेंट के लिए वो कौन कौन से थे। डायमेंशन आ रही है, मैकेनिस्टिक आ रहा है मॉडल, ऑर्गेनिज्म आ रहा है, TQ मॉडल आ रहा है, कल्चर मॉडल आ रहा है। गोल्स में जो है जी, क्या जी गोल्स थे पहले ऑर्गेनाइजेशंस के। डायमेंशन थी पहले, हम पहले डायमेंशन देखेंगे सबके, फिर इन चारों की ही आपस में गोल्स का कंपैरिजन करेंगे, जो जो भी गोल्स हैं। गोल क्या है, कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस। मैकेनिस्टिक मॉडल में थी ये,
कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। ऑर्गेनिज्म में क्या था जी, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल, बच जाए बस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी चल जाए सही। उसके बाद टीक्यू में क्या हुआ, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है, जबकि कल्चरल मॉडल में इंडिविजुअल्स की जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल करना है। फॉर एग्जांपल एक क्लॉथिंग ब्रांड है, और अगर तो वो छोटे लेवल पे है तो उसका ये है कि बस ठीक है, गुजारा चल जाए, कंपनी बन जाए, मार्केट में आ जाए सही, सर्वाइव कर जाए सही। टोटल क्वालिटी में हम कहेंगे कि वो कस्टमर ऐसे बिल्ड कर ले कि लाइफ टाइम चलते रहें, लॉन्ग लास्टिंग। जबकि कल्चर मोड्स में क्या होना है कि बस कपड़ा मिल जाए सही, ठीक है, हमने बस जो पहनना है, बस हमारी नीड्स पूरी हो जाएं। सो हेयर वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। उसके बाद क्वालिटी ऑफ डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी क्या है। मेलिस्टिक मॉडल में जो था, मैकेनिस्टिक में, इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स था। जस्ट वेट जी। तो वेलकम बैक। डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी में हम बात करेंगे, कन्फर्मेंस जो थी स्टैंडर्ड्स की वो होती थी मैकेनिस्टिक में। ऑर्गेनिज्म मॉडल में हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन करवाते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। टीक्यूएम में हम क्या करते हैं, डिलाइट करते हैं कस्टमर को, मोर देन सेटिस्फेक्शन होता है। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, ये वाला। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जो कल्चरल मॉडल था उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, बस ठीक है। हमारी नीड्स बेसिक फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद रोल, नेचर, एनवायरनमेंट पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका आउटसाइड द बाउंड्री होता था, इसका जो है इनसाइड द बाउंड्री होता है। इसमें कम्प्लीटली ब्लर होता है एनवायरमेंटल बाउंड्रीज, जो है पता नहीं चलता आपको कि इंटरनली आपके कस्टमर्स हैं, एक्सटर्नल हैं, सप्लायर्स हैं, ये कौन है। उसके बाद इसकी जो बाउंड्रीज थी, ये इनेक्टेड बाउंड्रीज थी, डिफाइन किया जाता था इनको रिलेशनशिप के थ्रू, यानी काम रिलेशनशिप के थ्रू चलाया जाता है। अच्छा, उसके बाद इसमें रोल जो मैनेजमेंट का था, ये कोऑर्डिनेट करते थे और प्रोवाइड करते थे विजिबल कंट्रोल, ठीक है, मैकेनिस्टिक मॉडल में। इसमें भी जो है वो कोऑर्डिनेट जो है वो कर रहे थे और प्रोवाइड कर रहे थे इनविजिबल कंट्रोल, क्रिएटिंग द विजन। विजन क्रिएट करते हुए जो है वो इसको कर रहे थे। फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट एंड क्रिएटिंग द सिस्टम दैट कैन प्रोड्यूस क्वालिटी आउटकम। देखें जी, टीक्यूएम क्या कह रहा है कि क्वालिटी की आउटकम जो है ना वो प्रोड्यूस करनी है, जबकि यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन हो रही है और मेडिएट नोगेटेशन हो रही है, ठीक है। अच्छा, फर्दर जो है हमारे पास फर्दर जो है स्ट्रक्चर रेशनैलिटी आ जाती है। इसमें चेन कमांड थी, वर्टिकल टेक्निक यूज़ की थी, इसमें हॉरिजेंटल टेक्निक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की। इसमें हॉरिजेंटल प्रोसेस बिगनिंग में सप्लायर्स और एंडिंग में कस्टमर्स तक जो है वो यूज़ हो रहा है। इसमें म्यूचुअल जो कल्चरल है उसमें म्यूचुअल एडजस्टमेंट हो रही थी डायरेक्शन की, और पॉलिटिकली रेशनैलिटी इसमें शामिल थी। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिलॉसफी टुवर्ड द चेंज। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट है हमारा फिलॉसफी टुवर्ड द चेंज। इसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी जो है वैल्यूड लर्निंग अराइज होती है स्पेशलाइजेशन के साथ, यानी कि स्टेबिलिटी वैल्यूज़ की आती है जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन करते हैं, जैसे जैसे नॉलेज आता है। जैसे यानी फ़र्ज़ करें हम कोई ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें स्पेशलाइजेशन किसी किसी सब्जेक्ट में होती है, तो उसके पास नॉलेज ज़्यादा हो गया तो वो उसका स्पेशलिस्ट हो गया। बिल्कुल वैसे जैसे कोई डॉक्टर जो है वो किसी ख़ास जो है मर्ज़ का स्पेशलिस्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो ऑर्गेनिज्म मॉडल है, इसमें चेंज होता है, लर्निंग में असिस्ट होती है, अडॉप्टेशन आती है, जो भी लर्निंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट करते रहते हैं चीज़ों को। फर्दर जो टीक्यू में है, इसमें मुसलसल चेंज आ रहा है, इंप्रूवमेंट आ रही है लर्निंग की, जो कि इनकरेज की जाती हैं। और उसके बाद चेंज जो है लास्ट वन जो है, इसमें जो है हमारे पास चेंज एंड लर्निंग आर वैल्यूड देमसेल्व्स। कल्चर में जो है वो वैल्यू उसको खुद ही देते हैं मॉडल को। तो वन ऑफ माई फेवरेट वन जो है वो टीक्यू मॉडल है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है, सेटिस्फाई कर रहा है, डिलाइट कर रहा है कस्टमर को, ब्लड ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है, इंप्रूवमेंट के ऊपर, मुसलसल क्वालिटी की इंप्रूवमेंट के ऊपर हमारा जो है फोकस है सारा का सारा, और चेंजिंग्स जो हैं वो भी आ रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।